फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष अग्रवाल और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान एकेडमी पर। इस वीडियो में हम कवर करेंगे फजल अली आयोग के बारे में। क्या है फजल अली आयोग, इसकी स्थापना, इसका गठन क्यों किया गया था, इसका गठन करने के पीछे कारण क्या था। सर, जब देश आज़ाद हुआ था, फिर आज़ादी के समय भारत में दो राजनीतिक इकाइयाँ थीं, ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें। ब्रिटिश प्रांत में ब्रिटिश सरकार सीधे शासन करती थी और देसी रियासत में शासन राजा किया करता था, लेकिन वो राजा ब्रिटिश से ही संबंधित होता था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत दो पृथक राज्य भारत और पाकिस्तान का गठन किया गया और देसी रियासतों को 3 विकल्प दिए गए, वो भारत में शामिल हो जाएं, पाकिस्तान में शामिल हो जाएं या स्वतंत्र रूप से रहें। भारत के 552 ऐसी देसी रियासतें थीं जो भारत के भौगोलिक क्षेत्र में आती थीं, जिनमें से 549 ने भारत में शामिल होने का फैसला लिया और 3 देसी रियासतों ने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया। यह 3 थी हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू एंड कश्मीर। हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में शामिल किया गया, जूनागढ़ को जनमत के द्वारा भारत में शामिल किया गया और जम्मू एंड कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारत में शामिल किया गया। जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उसने भारत के राज्यों को 4 भागों में बांट दिया था, भाग क, भाग ख, भाग ग और भाग घ। अब आता है धर आयोग। धर आयोग क्या है? जब फजल अली आयोग से पहले 2 अन्य आयोग भी आए थे, जिनका नाम है धर आयोग और जेवीपी समिति। इनका गठन करने के कारण क्या है? जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ था तो भारत के विभिन्न भागों से भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए, ऐसी मांग उठने लगी थी। इस वजह से भारत सरकार ने एस के धर की अध्यक्षता में एक भाषाई प्रांत समिति का गठन किया, जिसका गठन किया गया था जून 1948 में और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की दिसंबर 1948 में। इस आयोग ने इस बात को व्यापक रूप से स्वीकार किया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार की बजाय प्रशासनिक सुधार के आधार पर किया जाना चाहिए। इससे व्यापक असंतोष फैल गया और जेवीपी समिति का गठन किया गया। जेवीपी समिति में सदस्य थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पोट्टा सीतारामैया जी। ये 3 लोग शामिल थे। इसका गठन किया गया था दिसंबर 1948 में और इसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी अप्रैल 1949 में। इसने भी इसी बात को दोहराया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार की बजाय प्रशासनिक सुधार के आधार पर किया जाना चाहिए। इससे व्यापक असंतोष फैल गया, आंदोलन बढ़ता गया और भारत सरकार को विवश होकर अक्टूबर 1953 में एक भाषा के आधार पर एक राज्य आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ा। इसका गठन किया गया था मद्रास, जिसको अब हम तमिलनाडु के नाम से जानते हैं, उसके तेलुगु बोलने वाले क्षेत्रों को काट कर एक राज्य बनाया गया आंध्र प्रदेश। अब आता है फजल अली आयोग। जब आंध्र प्रदेश का गठन हुआ भाषा के आधार पर तो विभिन्न क्षेत्रों से, देश के विभिन्न क्षेत्रों से यह मांग उठने लगी कि हमें भी भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया जाना चाहिए, हमारा भी भाषा के आधार पर राज्य गठन किया जाना चाहिए। इस वजह से भारत सरकार को विवश होकर फजल अली की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। इसका गठन किया गया था दिसंबर 1953 में और इसने अपनी रिपोर्ट पेश की सितंबर 1955 में। इसने इस बात को व्यापक रूप से स्वीकार किया कि राज्यों का जो पुनर्गठन है वो भाषा के आधार पर, राज्यों का पुनर्गठन करते समय भाषा को एक मुख्य कारण माना जा सकता है या मुख्य फैक्टर माना जा सकता है, लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि एक राज्य और एक भाषा, एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को इसने बिल्कुल अस्वीकार किया। आयोग ने सुझाव दिया कि जो मूल संविधान में जो राज्यों को 4 भागों में विभाजित किया है, जो कि हम पहले ही बोल चुके हैं, भाग क, ख, ग और घ, इसको समाप्त किया जाना चाहिए और 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन करना चाहिए। आयोग ने यह अपने सुझाव दिए। भारत सरकार ने बहुत कम परिवर्तनों के साथ इनकी सभी रायों को स्वीकार किया और 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। यह है सर आपकी फजल अली आयोग। इसका गठन किया गया, इस वजह से इसने अपनी रिपोर्ट पेश की। भारत सरकार ने इसकी क्या सुझाव इसने दिए और क्या क्या भारत सरकार ने माने, इसमें वीडियो में हमने सब कवर कर रखा है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रही होगी, बहुत ही उपयोगी रही होगी। कृपया कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।